अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ टू डू चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशआमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हाउ टू डू को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि इस तरह नई अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को भी ज़रूर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि अगर हमारा कारोबार चिल्लर शॉप का है, मतलब हमने एक चिल्लर शॉप बना रखी है जहां पे हम दूध का लेन देन करते हैं, तो या फिर हम मिल्क मैन का काम करते हैं, मतलब जो धोती दूध देता लेता है उसका काम करते हैं, या फिर हमारा कोई डेयरी फार्मिंग सिस्टम है गाय भैंसों का, तो हम इस तरह के कारोबार के जो हिसाब होते हैं उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके अलावा इसका मैनेजमेंट का जो सिस्टम है हमारे पास डेस्कटॉप का भी अवेलेबल है, हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो है हम आपको एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के बारे में बताएंगे कि उसके अंदर हम अपने दूध के लेन देन को किस तरह काउंट कर सकते हैं सेपरेट क्लाइंट के हिसाब से और डेट वाइज, मतलब कि एक तारीख के हिसाब से, ठीक है। और अगर हमने उसके अंदर किसी बंदे को या क्लाइंट को हमने कोई चीज़ सेल की है या परचेज़ की है, जैसे हम खल खाद वंडा जो हम परचेज़ करते हैं अमूमन, जो हमारा किसान भाई हमसे दूध लेता है या हमें देता है, तो उसके हिसाब किताब और भी चार्ज होते हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि किसान की ज़रूरत होती है खाद खल वंडा इस तरह की प्रोडक्ट्स वो परचेज़ करता है। तो अगर वो हमसे परचेज़ कर रहा है, हमारा चिल्लर फार्म चिल्लर शॉप है सॉरी, या हमारी कोई और शॉप है जहाँ पे हम दूध लेते भी हैं और साथ में इन प्रोडक्ट्स का भी लेन देन करते हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर एक किसान है तो किसान अगर दूध सेल कर रहा है और मार्केट से खल खाद वंडा जो अपने भैंसों के लिए इस्तेमाल करता है उसे परचेज़ कर रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को इसी एक एप्लीकेशन के अंदर ही महफूज कर सकता है और अपने बर वक्त जहाँ जब चाहे इसको चेक कर सकता है और डेटा प्रिंट भी कर सकता है, ठीक है। प्रिंट फॉर्म भी इसका बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं। हमारे पास इस एप्लीकेशन को जो नेम है वो डेयरी मिल्क मैनेजर के नेम से है, ठीक है। हमने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर डेट हमारे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम क्लाइंट को ऐड करेंगे। नंबर 1 कोई भी क्लाइंट को, मतलब यूज़र नेम कोई भी दे लें, जैसे कि हमने उसका नंबर 1 दे दिया क्लाइंट को और यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अदनान ADNAN अदनान बशीर BASHIR बशीर, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो हमारा सेलर है, मतलब कि वो हमें दूध सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसने हमें कोई एडवांस दिया है या हमसे एडवांस लिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे अगर ट्रांजैक्शन एडवांस में जो लेन देन होता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो ज़ीरो बैलेंस रहने देते हैं। यहाँ पे कंट्री कोड जो है मोबाइल नंबर का वो इंडियन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान कर लेते हैं और आगे यहाँ पे लाइक एज़ हमने ऐसे ही नंबर ऐड कर देना। मैं एग्जांपल के तौर पे अपना एक व्हाट्सअप नंबर सेपरेट जो दूसरा है वो मैं ऐड कर रहा हूँ 0347 42 22 806, ठीक हो गया। और यहाँ पे एड्रेस जो है मैं कोई सा भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ टांगू वाली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास वो सेलर है या परचेज़र है, अगर वो हमसे दूध परचेज़ कर रहा है तो वो परचेज़र है, अगर हम उसको वो हमें दूध सेल कर रहा है तो वो सेलर कहलाएगा, ठीक है। तो अगर वो सेलर है तो यहाँ पे हम सेलर लिखेंगे अगर हम उससे दूध परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर वो हमसे दूध परचेज़ कर रहा है तो वो उसको हम परचेज़र लिखेंगे, ठीक है, कि वो परचेज़र है। तो यहाँ से हम परचेज़र ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बफेलो और काय बोथ यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रही हैं। BM से स्टैंड फॉर बफेलो मिल्क एंड CM स्टैंड फॉर काउ मिल्क एंड बोथ भी अगर हम मिक्स में दूध ले और दे रहे हैं तो हम बोथ के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम CM या BM पे क्लिक करेंगे, हम BM कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है फैट रेट,
फेट आ जाता है कि दूध की थिंक कितनी है, मतलब दूध की कुव्वत, जैसे हम कहते हैं कि मयारी दूध है, पतला है, गाढ़ा है, मतलब वो चीज़ कितनी है फैट। और आगे आ जाता है रेट। अगर रेट के हिसाब से आता है तो ये मिल्क प्राइस है, तो यहाँ पे हम मिल्क प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे आ जाता है डिफ़ॉल्ट एंड कस्टम सेटिंग। डिफ़ॉल्ट में होगा जो हमारी सेटिंग, जो एप्लीकेशन की सेटिंग में है, BM या CM रेट जो हमने लगा रखे हैं डिफ़ॉल्ट में। जैसे हम BM का 60 रुपये लगाते हैं और CM का जो हमारे इलाका में चल रहा है वो 50 रुपये या 50+55 चल रहा है। CM मतलब काऊ का मिल्क जो प्राइस है वो 50 रुपये या 55 चल रहा है। तो वो हम जो डिफ़ॉल्ट में सेटिंग रखेंगे वो यहाँ से अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही एडजस्ट होती रहेगी हर यूज़र के साथ। अगर हम सेपरेटली हर यूज़र को, हर क्लाइंट को सेपरेटली, मतलब हमारा रेट चल रहा है, मतलब किसी किसान भाई के साथ या मिल्क मैन के साथ हमारा दूध का जो रेट है वो गाय का 55 रुपये चल रहा है, या किसी के साथ हमारा वही गाय का रेट जो है वो 50 रुपये चल रहा है, तो वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 55 रहने देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट में मैं 60 रखूँगा। डन कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब हमारा एक क्लाइंट जो है वो ऐड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरा क्लाइंट जो है वो शो हो रहा है कि हम दूसरा अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट करें क्लाइंट का। तो मैं यहाँ पे एक और क्लाइंट ऐड कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ हैदर अली, ठीक हो गया। और यहाँ पे बैलेंस इसका 0 रहने देता हूँ, और यहाँ पे यहाँ पे मैं बैलेंस कर ही लेता हूँ ताकि इसकी भी समझ आ जाए आपको। यहाँ पे नंबर 92 347 42 नंबर में वही लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो भी टांग वाली लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसको मैंने सेलर रखा था, इसको मैं बायर रख रहा हूँ, और यहाँ पे CM कर लेता हूँ, और यहाँ पे रेट जो है वो फेड कर लेता हूँ, कस्टम पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ऐड कर देता हूँ। अभी हमारे डिफ़ॉल्ट में हमारा तीसरा टेबल शो हो गया, लेकिन हम तीसरा अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सेटिंग में, टॉप राइट कॉर्नर पे। तो देन सेटिंग की ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे हम डेयरी मिल्क का जो नेम है हमारा चिल्लर शॉप का, या डेयरी मिल्क नेम जो भी है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलियाट डेयरी मिल्क लिखा है, एंड हम इसका पिन कोड भी लगा सकते हैं एप्लीकेशन को ऑन ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो वो मैंने यहाँ पे आसानी के लिए 1 2 3 4 डिजिट का होता है वो कर दिया, और वैसे ऑफ रखा हुआ। और यहाँ पे आपने इंटर यूर मोबाइल नंबर, ये मैंने इसको ऑफ ही रखा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे आ जाता है डिफ़ॉल्ट रेट सेटिंग, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रेट सेटिंग मीन स्टैंड फॉर BM रेट फेट रेट। फेट रेट मतलब कि ये भैंस का जो फेट रेट आ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट में मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। आगे CM 5.5 रेट आ रहा है, और यहाँ पे आ जाता है BM रेट। ये बेसिकली BM मतलब कि बफेलो मिल्क रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में 60 रखा हुआ है, और यहाँ पे CM मिल्क रेट जो है वो 50 है। नीचे आ जाता है टेबल सेटिंग। टेबल सेटिंग में हमारा टेबल जो वो मैंने पहले क्लाइंट टेबल जो शो हो रहा था, या आगे जो इंट्रीज वाला टेबल शो होता है जहाँ पे मिल्क की सारी रिपोर्ट आती है, तो उसका जो फाउंट है वो कितना होना चाहिए साइज़, वो मैंने 10 रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट पे। आगे आ जाता है मिल्क वैल्यू राउंड अप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 5.5 किलो 6.5 किलो होगा तो फिर 6.5 होगा। तो इसकी जो आगे इशारे के बाद वाली वैल्यू होती है वो 1 पर ही होती है, तो मैं इसको 1 पर ही रहने देता हूँ, ठीक है। मतलब अगर हम किसी हाफ़ किलो को अगर काउंट करना चाहें तो वो भी हो सके। इसी तरह SNF वैल्यू राउंड अप, ठीक है। आगे आ जाता है हमारी सेटिंग में प्रिंट, ठीक है। प्रिंट हमने इनेबल कर दिया है, एंट्री ओके, मतलब इसको प्रिंट ओके किया हुआ है कि प्रिंट शो हो। हम प्रिंट अगर लेना चाहें तो हमारा प्रिंट आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है A4 साइज़। A4 साइज़ बेसिकली जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है A4 साइज़ कहलाता है, ठीक है। तो हमने इसको A4 साइज़ पे रखा हुआ है, बहुत अच्छी इसकी मतलब कि प्रिंटिंग फॉर्म शो होती है, ठीक है। आगे नीचे ये हमारे पास SMS सेटिंग है। SMS सेटिंग के अंदर हमने अगर कोई नया अकाउंट ऐड करना है, एंट्री ऐड करनी है, तो उसका भी हम मैसेज उसको भेजना चाहते हैं कि हमने कोई नई एंट्री ऐड की है, तो उसका मैसेज उस बंदे को चला जाए, तो उसको हम इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। नीचे आ जाता है ऐड न्यू अकाउंट। अगर हमने किसी क्लाइंट का नया अकाउंट क्रिएट किया है तो उसका मैसेज उसको उसके नंबर पर जाए या ना जाए, तो उसका भी हम इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
नीचे आ जाता है पे रिसीव अमाउंट, मतलब कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, हमने उनसे पैसे लिए हैं या उनको दिए हैं वापस, तो उसकी कटौती का जो हिसाब होता है उसकी ट्रांजैक्शन का, उसका भी मैसेज उसको जाए या ना जाए उसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नीचे आ जाता है ऑन प्रोडक्ट सेल, हम प्रोडक्ट अगर कोई सेल करते हैं यहाँ पे या परचेज़ करते हैं तो उसका भी मैसेज उस बंदे को जाए, उस क्लाइंट को, या ना जाए उसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नीचे आ जाता है हमारे पास एसएमएस सेंड मेथड के, किस मेथड के थ्रू उस बंदे को या उस क्लाइंट को मैसेज जाना चाहिए, जो भी हमारा परचेज़र या सेलर है, ठीक है। तो वो हमने डिफ़ॉल्ट में सेम बाय सेम रखा है। अगर हम व्हाट्सअप रखेंगे तो व्हाट्सअप के थ्रू उस बंदे को मैसेज चला जाएगा। ठीक हो गया, ये तो रही इसकी सेटिंग। अब आ जाते हैं यहाँ पे एंट्री का डैशबोर्ड जो है, ये हमारे पास एंट्री का डैशबोर्ड है। लेफ़्ट साइड के टॉप कॉर्नर में हमारे पास डेट आ रही है। डेट डिफ़ॉल्ट में जो डेट आपके कैलेंडर पे सिस्टम डिवाइस यहाँ पे चल रही होगी वही शो होगी। आगे आ जाता है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब कि दो टाइम होते हैं, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम का हम एएम रखेंगे और सेकंड टाइम का पीएम। ये भी टाइम और डेट के हिसाब से ये डिफ़ॉल्ट में खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप एंट्री करेंगे तो एएम लिखा शो होगा और अगर आप सेकंड टाइम करेंगे तो पीएम। नीचे आ जाता है बैलेंस, ये जो भी आपका बैलेंस बनेगा, जितनी आपने मिल्क वैल्यू लगाई है उस हिसाब से शो होगा। आगे आ जाता है फेड रेट, ये अगर आपने कोई लगा रखी है तो शो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और आगे आ जाता है अमाउंट, यहाँ पे शो होगी। और नेक्स्ट आ जाता है पर लीटर। लीटर के हिसाब से पर लीटर की प्राइस जो है वो अदनान बशीर को मैंने 65 क्योंकि डिफ़ॉल्ट कस्टम में लगाई थी। अगर हम हैदर अली की बात करें तो इसका जो काऊ का मिल्क है वो 50 रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर आईडी के ऊपर हमने अगर आईडी 1 लिखी है तो ऑटोमेटिकली जो आईडी 1 वाला क्लाइंट है वो शो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी नंबर 2 तो आईडी नंबर 2 हैदर अली शो होगा, ठीक है। तो उसका डेटा यहाँ पे शो होगा। तो इसकी इसी तरह और भी लामहदूद इसके फ़ीचर्स हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर 1 की जो एंट्री है उसके अंदर करता हूँ 5 लीटर, ठीक है। जैसे ही हमने 5 लीटर ऐड किया तो यहाँ पे इसके माइनस में 335 रुपये शो हो गए हैं। हम इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट फॉर्म शो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये अगर हम इसको सिस्टम के ऊपर करेंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रिंट फॉर्म शो होगा। इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं क्योंकि बार बार इसका जो प्रिंट लेआउट है वो हमारे पास शो ना हो, तो हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंट्री नंबर 2 के अंदर डालेंगे एंट्री। यहाँ पे कितना डालें, 10 किलो डाल लेते हैं गाय का दूध इसका, हैदर अली का। तो राइट कर लेते हैं। अब यहाँ जाते हैं नेक्स्ट डेट के अंदर, आप एडवांस में अगले दिन की डेट को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे पीएम और यहाँ पे मिल्क रेट, इसका मिल्क कितना है 10 किलो कर लेते हैं और यहाँ पे रेट जो है 50 रुपये, उस हिसाब से 500 रुपये बना है इसका, वो हमने ऐड कर लिया। इसी तरह दूसरे दिन की सेकंड टाइम का भी इसका काउंट कर लेते हैं। ये हमने 8 किलो रखा और यहाँ पे 50 प्राइस रख दी, ठीक हो गया। एंट्री एग्जिस्ट, सॉरी पीएम, सही है। देखा, एंट्री एग्जिस्ट इसलिए आया कि एक टाइम की आप 2 मरतबा एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपने उसके अंदर एंट्री एडिट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। वो आप यहाँ से एडिट एंट्री के अंदर जाएंगे और यहाँ से जिस बंदे की एंट्री एडिट करनी है, जिस तारीख की करनी है, उस तारीख को पहले सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे, हैदर अली है तो जो भी है उसके हिसाब से आप फिर इसको अप डाउन कर सकते हैं जो भी आपने एडिटिंग करनी है। नंबर 1 की एक और एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 15 किलो कर लेते हैं, ठीक है। और 65 का रेट लगा है इसको। इसका 17 तारीख की एएम की एंट्री डालते हैं फर्स्ट टाइम की, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक और एंट्री डाल लेते हैं 12 किलो की, ठीक है। और उसका 60 रुपये के हिसाब से जो रेट लगा है, ठीक है। और यहाँ पे पीएम 17 तारीख। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑल क्लाइंट्स बैलेंस डिटेल। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो हमारी शो हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आप उसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है सेल प्रोडक्ट्स। सेल प्रोडक्ट्स भी आप कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नंबर 1 को हमने नेम जो है प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी
जो भी आपने लिखी है ये भी आपको ऐड करना पड़ेंगी कि कौन कौन से आइटम आपने रखे हैं, उसके केजी में है, ग्राम में है, लीटर में है, यूनिट में है, ठीक है। और यहाँ पे आगे फिर प्रोडक्ट की यूनिट और प्रोडक्ट की प्राइस भी आपने लेके इसको ऐड कर देना है। आफ्टर दैट फिर आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पहले आपने प्रोडक्ट मैनेज करना है। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जैसे वंडा, ठीक है, और यहाँ पे केजी में आ जाता है, और यहाँ पे प्राइस यूनिट जो है वो हमारी आ जाती है केजी की। फॉर एग्जांपल 40 रुपये केजी के हिसाब से ऐड कर दिया, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेटेड। एंड अब आ जाते हैं सेल प्रोडक्ट के अंदर। आप देखें 40 रुपये का वंडा आ रहा है, तो अब हम इसको आईडी नंबर 1 या 2 के साथ इसको मतलब कि कितने केजी है, 50 केजी है, तो उस हिसाब से हमारा 2000 का वंडा सेल हुआ है। ये मैंने जो होता है परचून रेट, उसके हिसाब से मैंने इसका रेट लगाया। अब कैश है या जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड बैलेंस के अंदर, या डिस्काउंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कैश में करना है तो वो करके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री भी ऐड होगी वंडा की, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं पे रिसीव अमाउंट, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्रीज़ की हैं, अब यहाँ पे पे या रिसीव करना है, जितना बैलेंस हमने रिसीव करना है वो हम लिखेंगे। ऊपर से हमने यूज़र को ऐड करना है और नीचे हमने यहाँ पे अमाउंट को करना है, आगे रिमार्क्स दे देना, और इसी तरह हमने रिसीव कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अदनान बशीर से किया, कितना टोटल अमाउंट कितनी बनती है, हमने रिसीव की या पेमेंट की, हमने रिसीव की, ठीक है। रिमार्क्स किया हमने कैश हैंड एंड रिसीव कर दिया, कन्फर्म कर दिया, ठीक है। इसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। इसका मैसेज यहाँ पे आ गया है, जो नंबर हमने सेव किया हुआ था उसके हमने सेंड कर दिया, और इसका बाकी जो रिमेनिंग है अमाउंट वो ज़ीरो रह गई है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको डेली बेसिस पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके मज़ीद फ़ीचर को हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये हमारी अलग से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे काउंट हो रही है, शो हो रही है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके अंदर एडिट एंट्री किसी को, वो जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे डिलीट एंट्री, अगर आपने कोई डिलीट एंट्री करनी है तो वो यहाँ से आप उस बंदे की फ़लाँ एंट्री को डेट के हिसाब से आप सेलेक्ट करके फिर आपने जो फर्स्ट या सेकंड टाइम की जो भी आपने एंट्री करनी है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जिस बंदे की एंट्री करनी है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे मिल्क टाइप भी है वो भी आप ऐड करके तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डेट एंड क्लाइंट वाइज बिल, ठीक है। तो यहाँ पे डेट एंड क्लाइंट वाइज है, यहाँ पे सेपरेटली हम किसी बंदे का अगर डेटा चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। किस तारीख से लेकर किस तारीख तक हमने चेक करना है वो भी हम कर सकते हैं, मतलब कितने पीरियड का करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 16 तारीख कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 16 ही करता हूँ, 16 तारीख। तो ये हमारे पास 16 का ही शो हो रहा है। आगे अगर हम प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी हम इस तरह ले सकते हैं। हमारा असल में प्रिंट जो है वो इस फॉर्म में आएगा, ये हमारा PDF प्रिंट में होगा, ठीक है। प्रिंट में हम इसको जब A4 साइज़ में प्रिंट करेंगे तो हमारा इसी तरह का स्केच मतलब जो प्रिंट है वो शो होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लाइंट वाइज एंट्री एंड क्लाइंट डिटेल, ठीक है। क्लाइंट डिटेल जैसे कि आप हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वहाँ उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। नीचे आ जाते हैं हम एडिट क्लाइंट डेटा, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट क्लाइंट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये वो फीचर हैं जो हर एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। इनमें मज़ीद कोई समझाने वाली बात नहीं है। बाकी जो इसके अंदर मेजर चीज़ें थी वो मैंने आप दोस्तों को समझा दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट वाइज डेटा जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक नया ऑप्शन है, यहाँ पे क्लाइंट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका टोटल बैलेंस कितना बन चुका है, कितने इसके लीटर बन चुके हैं, क्या चीज़ इसने परचेज़ ख़रीद की है वो भी आप जैसा कि देख सकते हैं कि वंडा इसने 40 पर केजी के हिसाब से इसका 2000 रुपये बिल बना, और ये बाकी इसका दूध का बिल बना। ओपनिंग बैलेंस इसका 500 रुपये था, तो इसका अभी 900 रुपये ऊपर बैलेंस 900 रुपये शो हो रहा है। तो अगर आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी है और ये एप्लीकेशन अच्छी लगी है तो इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो बाय हाउ टू डू खुदा।